में बिताए अराफात और इंग्लिश में लिखा होगा अराफात स्टार्ट हियर। अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, येलो कलर का बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में अराफात स्टार्ट हियर। ऐसे बात अभी हमारी गाड़ी जैसे ही यूटर्न लेगी हम लोग मैदानी अराफात में दाखिल हो जाएंगे। ऐसे बात अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, ये सारा मैदान अराफात है। ऐसा बात अपने सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, ये सारा मैदान अराफात है। कोई भी मुसलमान एहराम की हालत में 9 ज़िलहज्जा के मैदान अराफात में दाखिल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हज कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हज के लिए आया है तो मैदान अराफात नहीं आया, उसने वक़ूफ़ अराफा नहीं किया तो उसका हज कबूल नहीं होगा। मैदान अराफात के अंदर ठहरना जरूरी है, वक़ूफ़ अराफा करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हाजियों की सहूलत के लिए आप लोग देखेंगे इसी तरह के येलो कलर के बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है बिदाया, इंग्लिश में लिखा हुआ है अराफात स्टार्ट हियर। इन बोर्ड्स के अंदर मैदान अराफात है, इन बोर्ड्स के अंदर मैदान अराफात है। ऐसे बात यहाँ पर हाजियों की सहूलत के लिए बाकायदा टेंट लगाए जाते हैं, AC लगाए जाते हैं। ऐसे बात इसी मैदान अराफात के अंदर हाजियों को 9 ज़िलहज्जा के दिन नमाज ज़ोहर से पहले हाजियों को यहाँ पर पहुँचना होता है और यहाँ पर 2 नमाजें इकट्ठी अदा करनी होती हैं, नमाज ज़ोहर और असर। और जैसे ही मगरिब की आदान होती है हाजियों को यहाँ से निकलना होता है। बगैर मगरिब की नमाज पढ़े मगरिब की नमाज यहाँ पर अदा नहीं करनी होती। बगैर मगरिब की नमाज पढ़े हाजियों को यहाँ से निकलना होता है। अजबान इसी मैदान अराफात के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद निमरा, जहाँ पर हर साल खुतबा हज अदा होता है और ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है। सिर्फ और सिर्फ 9 ज़िलहज्जा के दिन ओपन होती है और इसमें 2 नमाजें अदा होती हैं, नमाज ज़ोहर और असर। और हर साल खुतबा हज भी इसी मस्जिद निमरा में अदा होता है। इस मस्जिद के 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं और 64 दरवाजे हैं और इस मस्जिद में बैक वक़्त 2 से 2.5 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ऐसे बात ये मस्जिद बंद रहती है। ऐसे बात मस्जिद मैदान अराफात का हिस्सा है। ऐसे बात ये दाएं बाएं देखिए, ये सारा मैदान अराफात है जहाँ पर हाजियों की सहूलत के लिए बाकायदा टेंट लगाए जाते हैं, AC लगाए जाते हैं। यहाँ पर हाजी लोग सिर्फ 1 दिन रुकते हैं, 1 दिन भी पूरा नहीं रखते बल्कि कोई 8 से 9 घंटे के लिए हाजियों को यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाजियों की सहूलत के लिए बाकायदा अच्छे से इंतजामात किए जाते हैं। ऐसा बात इसी मैदान अराफात के बारे में कहा जाता है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दुनिया आलम के लोगों को इसी मैदान अराफात में जमा करेंगे और यहाँ पर हिसाब व किताब होगा। तो ऐसे बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको उस दिन अपने अर्श के नीचे साया अता फरमाए और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाए। तो ऐसे बात अल्हम्दुलिल्लाह इसी मैदान अराफात के अंदर एक पहाड़ है, जबल रहमत वाला पहाड़। जबल रहमत वाला ये वो पहाड़ है। इसी पहाड़ के दामन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में उतारा गया। दोनों 40 साल तक एक दूसरे से दूर रहे। 40 साल बाद जो उनकी आपस में मुलाकात हुई थी इसी जबल रहमत वाले पहाड़ के दामन में हुई थी। वैसे ने यहाँ पर बैठकर तकरीबन 5 से 6 घंटे अपनी इस उम्मत के लिए दुआ की थी। वैसे यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास वक्त जबल नूर ना गाइस जो आप देख रहे हैं
ये मैदान अरफात है। रहमत वाला पहाड़, ये वो पहाड़ है। इसी पहाड़ के दामन में हजरत आदम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में उतारा गया। दोनों 40 साल तक एक दूसरे से दूर रहे। 40 साल बाद जो उनकी आपस में मुलाकात हुई थी, इसी जबल रहमत वाले पहाड़ के दामन में हुई थी। और यही वो जबल रहमत वाला पहाड़ है। इसी पहाड़ के दामन में आप अलैहिस्सलाम ने बैठकर आखिरी खुतबा हज अदा किया था। और इसी पहाड़ के दामन में बैठकर आप अलैहिस्सलाम 5 से 6 घंटे अपनी इस उम्मत के लिए दुआ की थी। और यही वो जबल रहमत वाला पहाड़ है। इसी पहाड़ के दामन में आप अलैहिस्सलाम ने बैठकर आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा भी अदा किया था। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम मौजूद थे। यानी 1,24,000 से 25,000 सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। और आप अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा कराम से फरमाया था, क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया? तो तमाम सहाबा कराम ने फरमाया, जी हाँ, आपने दीन पहुंचाया नहीं बल्कि दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली उठाकर कहा था, या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना, या अल्लाह गवाह रहना, मैंने दीन इन तक पहुंचा दिया। और फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया, यह दीन गायबीन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। यानी जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली उम्मत है, उन तक इस दीन को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उस वक़्त इस दीन को लेकर पूरी दुनिया में आम हुए। आज देखें, अगर मैं और आप लोग मुसलमान हैं तो उन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों की वजह से हैं। अगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उस वक़्त इस दीन के लिए कुर्बानी ना देते तो शायद आज मैं और आप लोग मुसलमान भी ना होते। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा अदा किया था, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1.25 लाख सहाबा कराम मौजूद थे। लेकिन आज अगर आप देखें, मक्का और मदीना दोनों शहरों में जो सहाबा इकराम की कब्रें मिलती हैं, तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार सहाबा इकराम की कब्रें मिलती हैं। उसके अलावा तमाम सहाबा इकराम की कब्रें पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इस दीन को लेकर पूरी दुनिया में आम हुए थे। आज देखें, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं। सहाबा इकराम किसी तिजारत की गर्ज से नहीं आए थे, किसी माल और दौलत की गर्ज से नहीं आए थे। उनका मकसद एक ही था, उनका मिशन एक ही था कि जो कलमा हम तक पहुंचा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हर आने वाले उम्मती तक पहुंच जाए, यह हर आने वाले इंसान तक पहुंच जाए। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको भी इस दीन पर अमल करने और इसको फैलाने का जरिया बनाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़े। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किस्वा ऊँटनी पर बैठकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर दुआएं की थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज के मौके पर यहाँ पर दुआएं कबूल हुई थी। वैसे बान किबला इस तरफ है, हम लोग दुआ करते हैं, दुआ करके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ऐसे बान इस पहाड़ के ऊपर देखे जो आपको पिल्लर बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो पिल्लर है ये कोई तारीखी नहीं है, ये बाद में बनाया गया था। जब यहाँ पर तुर्की की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उन्होंने बनाया था सिर्फ इसलिए कि निशानी रहे कि यही वो। लेकिन हमारे कुछ नादान हाजी लोग जाते हैं, कोई इस पिल्लर को चूमने लग जाता है, कोई इस पिल्लर के ऊपर अपना नाम लिखने लग जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो ऐसे बान यहाँ पर हम लोग दुआ करते हैं और दुआ करके इंशाल्लाह फिर हम गाड़ी की तरफ चलते हैं, किबले की तरफ।